गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज है 6 सितंबर 2024। 6 सितंबर 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें हम जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर रात के 8 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज लगाया जा रहा है। आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। चलते हैं सीधे प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 2024 के पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बन गए हैं? आपका आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह। अभी हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह ने पुरुषों की निजी तीरंदाजी रिकवर ओपन फाइनल में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। पैरालंपिक या ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले तीरंदाज बन गए हैं। इसके बाद पुरुषों के क्लब थ्रो F51 के फाइनल में वहीं धर्मवीर ने भी 34.92 मीटर की दूरी तक थ्रो करके एशियाई रिकॉर्ड तोड़ने के साथ उन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में इन्होंने बैडमिंटन के पुरुषों के एकल SL3 इवेंट में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। अवनी लेखरा की बात करें तो अवनी लेखरा ने भी भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता था पैरालंपिक में, पेरिस पैरालंपिक में। ये किससे संबंधित है? शूटिंग से। और ये 10 मीटर्स एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। शरद कुमार की बात करें तो शरद कुमार ने हाल ही में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। शरद कुमार कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हाई जंप इवेंट में जीता है। हाई जंप के इवेंट में 1.88 मीटर का हाई जंप लगा के इन्होंने जीता। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में जो हुआ था वहाँ उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी निम्न कार्बन हाइड्रोजन सुविधा कहाँ बनाई जाएगी? आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी निम्न कार्बन हाइड्रोजन सुविधा जो टेक्सास जो अमेरिका में स्थित है वहाँ बनाई जाएगी। यह परियोजना ADNOC, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और एक्सोनो मोबिल के बीच साझेदारी के साथ बनाया जाएगा। यह सुविधा उन्नत कार्बन कैप्चर और भंडारण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अमेरिका में उत्पादित प्राकृतिक गैस को कम कार्बन हाइड्रोजन में परिवर्तित करेगी। तो इन दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर है। इन्होंने ज्वाइंट एग्रीमेंट किया है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी जो वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री था जिन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का स्टार्ट किया था। चीन की बात करें तो चीन जो क्या कहते हैं दुनिया का पहला कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है, जो वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस नेता की उपलब्धियों की स्मृति में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन ने ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट श्रृंखला की शुरुआत की है? आपका आंसर हो जाएगा दलाई लामा। अभी हाल ही में ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट श्रृंखला जो दलाई लामा को प्रदान किए गए पुरस्कार की 65वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। दलाई लामा को 1959 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे। यह श्रृंखला
जो दलाई लामा के योगदान का सम्मान करती है और वहीं आध्यात्मिक महानता के सार का जश्न मनाती है। इसका शुभारंभ जो भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुआ, जिसमें दलाई लामा की भी उपस्थित थे। वहीं महात्मा गांधी की बात करें तो अभी हाल ही में एस जयशंकर जो जापान की यात्रा पे गए थे, वहाँ जापान की राजधानी टोक्यो में महात्मा गांधी जी का एक प्रतिमा का अनावरण किया। नेल्सन मंडेला की बात करें तो नेल्सन मंडेला से आप रिलेट कर सकते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है। सो अभी भारत के फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया जिन्होंने नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? विनोद गनात्रा को। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में जो वो कौन सा पहला भारतीय है जिसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सो विनोद गनात्रा को, ये पहले व्यक्ति हैं भारतीय, जिसे हाल ही में 2024 में ये पुरस्कार मिला गया। मदर टेरेसा की बात करें तो मदर टेरेसा की हाल ही में 114वीं जन्म जयंती मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी किया गया। कहाँ किया गया? ये अबू धाबी में किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन के पहले भारतीय राजदूत नामित किया गया है? सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारतीय है। सो आपका आंसर हो जाएगा शरत कमल। तो भारतीय, इसका संबंध किससे है शरत कमल का? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। तो भारतीय टेबल टेनिस स्टार शरत कमल जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन के पहले भारतीय राजदूत बन गए हैं। शरत कमल जो 2022 से ITTPF के एथलीट आयोग का हिस्सा है और विकास के लिए टेबल टेनिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन का लक्ष्य टेबल टेनिस का उपयोग विकास उद्देश्यों के लिए करना है, जैसा कि कमल की नई भूमिका से स्पष्ट होता है। वहीं कपिल देव की बात करें तो कपिल देव को हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अभिनव बिंद्रा की बात करें तो अभिनव बिंद्रा को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एथलीट कमीशन का वाइस चेयर नियुक्त किया है। ये दूसरा सेकंड पर्सन है जिसे उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एथलीट आयोग का दूसरा चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसे? अभिनव बिंद्रा को। ये भारत से संबंधित है। सो सत्यप्रकाश सांगवान की बात करें तो सत्यप्रकाश सांगवान को हाल ही में जो पेरिस पैरालंपिक गेम का आयोजन किया जा रहा है, उनका पेरिस पैरालंपिक गेम का जो आयोजन हो रहा है, तो भारतीय दल का चीफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की जा रही है? सो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। इसे इनॉग्रेट करने वाले हैं आज ही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सो देखते हैं, गुजरात में जल संचयन जन भागीदारी पहल शुरू की जा रही है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य राज्य भर में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है। यह सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व के साथ जल संरक्षण पर केंद्रित है। यह पहल जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के प्रधानमंत्री दृष्टिकोण के अनुरूप है। वहीं गुजरात सरकार जल शक्ति मंत्रालय, स्थानीय जन समुदाय, उद्योग और अन्य हितधारक इनके विकास में मदद करेंगे। जल शक्ति मंत्री कौन है अभी? CR पाटिल। बिहार की बात करें तो बिहार में हाल ही में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? राजगीर में। इसके पहले कुलपति बनाए गए हैं, कौन बने हैं? मिस्टर रजनीकांत। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने भी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। गुजरात महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ने हाल ही में ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना शुरू किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? मिस्टर एकनाथ शिंदे। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में 10 सबसे बड़े राज्यों में से किस राज्य ने वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। सो वित्त वर्ष 2024 में तेलंगाना जो 9वां सबसे बड़ा राज्य है ने अपनी अर्थव्यवस्था में 9.2% की वृद्धि दर्ज की है, जिससे वास्तविक GSDP जो 7.9 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान ने भारत के 10 सबसे बड़े राज्यों में वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किया दिखाई दे रहा है। सो वहीं महाराष्ट्र जो 24.1 लाख करोड़ के वास्तविक GSDP के साथ भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बना हुआ है। सो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना कहाँ कर रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी। सो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की मंजूरी दी है। इसमें 16 संस्कार, 64 कलाएं और 18 विद्या स्थलों के साथ साथ भारतीय कृषियों के योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय ज्योतिषी, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित है। इसके अलावा आप वाराणसी में कुछ समय पहले ही पढ़े होंगे, अगस्त की बात है, इंडियाज फर्स्ट अर्बन रोपवे का उद्घाटन किया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला शहरी रोपवे का जो स्टार्ट किया गया है कहाँ से किया गया? सो वाराणसी से। वाराणसी से आप जो तिरंगा बर्फी भी आप रिलेट कर सकते हैं, जिसे GI टैग मिला है। लखनऊ में हाल ही में भारत का फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। लखनऊ में। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में जो वर्ल्ड का फर्स्ट, विश्व का पहला एशियन किंग वल्चर ब्रीडिंग
ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर का स्थापित किया जाएगा। लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ बायोप्लास्टिक पार्क का बनाया जाएगा, जो इसमें 2000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करके एक नई विधायी धारा प्रथा शुरू किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने अपनी कार्यवाही में पहली बार शून्यकाल की शुरुआत की है। सो शून्यकाल जो 60 के दशक से भारतीय संसदीय आविष्कार परंपरा बनी रही है, जिससे धीरे धीरे राज्य विधानसभा द्वारा भी इसे अपनाया जा रहा है। यह एक परंपरा है, नियम नहीं है, और संसद या राज्य विधानसभाओं के नियम में इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। शून्यकाल जो होता है प्रश्नकाल के ठीक बाद दोपहर 12:30 बजे से शुरू होता है और ये 30 मिनट तक चलता है। शून्यकाल के दौरान संसद के सदस्य जो सार्वजनिक महत्व के जरूरी मामलों पे प्रश्न उठा सकते हैं और प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए लगभग 1 मिनट का समय दिया जाता है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा इन्होंने हाल ही में सुभद्रा योजना स्टार्ट किया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के असेंबली ने हाल ही में अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 लाया है। बिहार की बात करें तो बिहार ने हाल ही में बिहार की विधानसभा द्वारा हाल ही में एंटी पेपर लीक बिल लाया गया है, जिसके तहत 10 वर्ष की सज़ा मिल सकती है और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस संगठन ने भारत विकास अद्यतन बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर रिपोर्ट जारी किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। सो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने 3 सितंबर 2024 को भारत विकास अद्यतन बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर नामक एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि दर जो 7% तक पहुंचने का अनुमान है 2025-26 में, वहीं 2026-27 में मौजूद रहने की भी उम्मीद है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की बात करें तो इन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट को लॉन्च किया है, जिस पहल जो वर्ल्ड वाइड फंड है इन्होंने 7 सितंबर से 8 अक्टूबर 2024 तक वल्चर काउंट 2024 परियोजना शुरू किया है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के साथ संरेखित है। तो इन्होंने क्या किया है, वल्चर काउंट 2024 एक पहल शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसका हेडक्वार्टर है कीनिया के नैरोबी में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। सो अभी न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में हाथियों के एक गश्ती दल ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व के मुद्दुर रेंज में एक रेल बैरिकेड में फंसे एक हाथी को बचाया है, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक के मैसूर और चामराजनगर जिले में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह पश्चिमी और पूर्वी घाटों का पारिस्थितिक संगम क्षेत्र भी है। बिहार की बात करें तो बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और इसके अलावा दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की स्थापित किया जाएगा। सो कहाँ किया जाएगा? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में पेंच
टाइगर रिजर्व है। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो चलते अपने प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन को देख लेते हैं चलते चलते। हाल ही में सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। ये कौन से स्थान पे किया? उदगीर में। हाल ही में किस मिशन के तत्वाधान में राजस्थान के अजमेर में महामारी तैयारियों पर विषाणु युद्ध अभ्यास का मॉक ड्रिल आयोजित किया गया? सो राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत। हाल ही में 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय को किस पहल के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, जिसमें उसे गोल्ड मेडल मिला? सो पोषण ट्रैकर के लिए। हाल ही में फिक्की यंग लीडर्स के युवा आइकन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सो आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को किया गया। हाल ही में बीसीसीआई ने पुरुष क्रिकेट टीम का नया चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया? सो अजय रात्रा को किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सो बबीता चौहान को। हाल ही में 2024 के पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों के एकल SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? सो नीतीश कुमार ने। हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गन्ना 2024 पहल शुरू किया है? सो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने किया है। सो फ्रेंड्स, चलते अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो आप यहाँ स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न हमने कहीं ना कहीं जो हमने पिछले सेशन किए हैं उसके प्रश्न है। सो आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पर ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर रात के 8 बजे टेस्ट सीरीज का करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज लगाया जा रहा है। सो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।